भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस छोटा नागपुरी आदिवासी परिवार रांची एसोसिएशन द्वारा आज शहर भर में रैली निकालकर मनाई गई। इस दौरान कई ट्रस्टों ने इस दिवस पर अपनी शुभकामनाएं भी दी। बिरसा मुंडा जी जो है एक एग्जाम्पल है। एक इंडिया के अंदर में जो कम उम्र में इतना अचीव किया है, वो फ्रीडम फाइटर थे, फॉरेस्ट प्रोटेक्टर थे। आज जो भी हमारा जो छोटा नागपुरी जो कम्युनिटी इधर में है, उन लोग बिरसा मुंडा का इतना प्यार करता, क्योंकि वो ही वॉज अ प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, ही वॉज प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। उसका जो उम्र बहुत कमती था, 30-35 में उसका डेथ हुआ, लेकिन विद इन दैट ही हैज़ अचीव्ड सो मच इन हिज लाइफ टाइम। आज 150वां जो बिरसा मुंडा जयंती जो सेलिब्रेट हो रहा है, सोचिए आप, इतना महान आदमी है, अभी भी हम लोग उसको रिमाइंड करता है। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो मतलब एक मल्टी फैसेटेड आदमी थे, एंड देन एट अ यंग एज ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम इस अवसर पर हमारा जो छोटा नागपुरी जो कम्युनिटी को हम बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोग अभी तक उसको याद रखें, और आगे भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, जैसा जो छोटा नागपुरी कम्युनिटी का कुछ इश्यूज़ है जो जेन्युइन है। आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान आइलैंड्स, निकोबार को तो नहीं, अंडमान आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक डेवलप हुआ, ये कम्युनिटी का देन है। और हमारा बत्ती जलाओ ना, बत्ती जलाओ। इस मौके पर रांची एसोसिएशन के अध्यक्ष फबियानो स्टुप्पो ने उपस्थिति का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन द्वारा भगवान बिरसा मुंडा रोलिंग ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस अवसर पर रांची समुदाय द्वारा प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में रांची एसोसिएशन के महासचिव प्रकाश मिंज ने सभा को संबोधित करते हुए द्वीप समूह में बसे आदिवासियों के बुनियादी मुद्दों में सुधार करने का अनुरोध किया। बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती और जो हमार भारत सरकार, हमार माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा कही रहे कि आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए लगे, तो वो आवाज नहीं निकलो थे, जय जोहार। तो ये 150वां जो जयंती है के, और हमार माननीय प्रधानमंत्री जो घोषणा कह रहे, उकर चौथा आदिवासी जन नायक के गौरव दिवस के सेकले लगिन। हम हमार पूरे छोटा नागपुरी आदिवासी समुदाय के ओर से हमार प्रधानमंत्री के बहुत बहुत धन्यवाद करो थी कि पहली बार जे आदिवासी के स्मिता के बचाए रखे लगिन, जे सरकार हमारे लगिन कुछ करो है। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे द्वीपों के मुख्य अतिथि श्री केशव चंद्र जी हैं, जो कि हमारे ही छोटा नागपुरी प्रदेश से आते हैं। हम लोग कई बार मिले हैं, हमारे आदिवासी का दर्द लेकर के। जब भी हमने उनसे मुलाकात की और गुहार लगाया, जब किसी भी ज़रूरत पड़ी, जैसे हाल फिलहाल में हॉकी का जो कार्यक्रम 2023 में हमने किया था,
तो उसका जो प्राइज का अमाउंट कम पड़ रहा था, तो हमारे मुख्य अतिथि आज के जो भी अंडमान निकोबार के मुख्य चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने ही उस समय भी हमें काफ़ी मदद किया। और इस बार भी हम उनसे मिलने गए और हमारा शस्त्र निमंत्रण भी स्वीकारा कि बड़े अरसे से साहब जी इतने दिनों यहाँ अंडमान निकोबार में हैं, लेकिन हमारी जनता पूरे अंडमान निकोबार में कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक 1 से 1.5 लाख लोग हैं। तो हम पूरे समाज, छोटे नागपुरी समाज की ओर से आपका आज के इस दिन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं साहब। बड़ी खुशी की बात है, कुछ चंद शब्द मैं बताना चाहूंगा अंडमान की पीढ़ी के बारे में। 1918 में हमारे छोटा नागपुरी आदिवासी जो 400 मजदूर अंडमान निकोबार में लाए गए और मायाबंदर में कार्ल्यू आइलैंड था, वहाँ पे रखा गया। उसके बाद कई चलानों के तहत हमारे लोगों को यहाँ पे लाया गया और आज हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 से 1.5 लाख बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2007 में जब रांची एसोसिएशन ने अपना जनगणना किया था एनजीओ के माध्यम से, उस समय हमारी जनसंख्या थी 67,000। तो आज लगभग 17 से 18 साल हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में हमारी संख्या 1 लाख के ऊपर है। और आज हमारे लोग जो द्वीप समूह के कोने कोने में बसते हैं, खास तौर से कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक, आज हमारी कई सारी समस्याएं साहब, कई समस्याओं को आप जानते हैं, कई समस्याएं आपने पूर्ण भी की हैं, लेकिन कई समस्याएं से अभी भी हमारे लोग जूझ रहे हैं। खास तौर से जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है, जो बिजली है, सड़क है, पानी है, ऐसे समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारी एक गुजारिश है हमारे साहब से, मुख्य अतिथि जी से, कि इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए, ध्यान देते हुए अपने जो भी अपने लोग हैं उनको बताएं कि ऐसे लोग जो रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं साहब कि हमारे अस्टिन 2, हमारे काला पहाड़, घना दबला, खास तौर से हंसपुरी एक ऐसा गांव है जहां पे सेटलमेंट है, लोगों का सेटलमेंट है, लेकिन आज भी वहां पे रोड नहीं है, बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं है। तो इन सभी कई समस्याएं हैं। मैं अपने चंद शब्दों के लिए, और कई समस्याएं हैं उनके बारे में मैं अलग से हमारी कमेटी के सदस्यों को लेकर आपसे गुहार लगाएंगे। लेकिन आज अवसर है हमारे बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती, तो आज हमारे लिए खुशी और हर्ष का दिन है। और एक बार आपको पुनः हमारे इस छोटे से सभागार में स्वागत और अभिनंदन। इस चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर पारंपरिक नृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ।
disem bahapakan terdice akas upat Harap disem adi super Hindu Muslim Sikh Isai Jodokan Hai hai sama or arisal na koron Jodohola tapai koron Benemai babun tohoi Cukawate tebun pohoi Harap disem zindabad Harap disem zindabad इस दौरान मुख्य सचिव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली टीमों में पुरस्कारों का वितरण किया। उपस्थिति को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने हॉकी में छोटा नागपुरी भाइयों के कौशल की सराहना की और रांची के राष्ट्रीयता और मानवीय मूल्य की सराहना की। कुछ लोग आए थे, रांची बस्ती के ही कुछ लोग आए थे, तो मैंने उनको बताया था कि मेरा जो शुरुआती जीवन है वो रांची, गुमला, लोहरदगा, महुआ डांड उसी इलाके में बीता है। वहाँ पे एक स्कूल है, नेतर हाट स्कूल, आपने नाम सुना होगा, जो उस एरिया में जाते रहते हैं अभी, तो वहीं पे मैंने पढ़ाई की। और आपको सबों को पता है कि जंगल में एकदम है वो स्कूल। उस समय में स्कूल से जो सबसे नज़दीक वाला शहर था वो रांची था, वो 150 किलोमीटर था, तो बीच में कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब मैंने 10th का पढ़ाई किया, उसके बाद मैं रांची आ गया, तो वहाँ पे एक कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा, सेंट जेवियर्स, बहुत ही बढ़िया कॉलेज माना जाता है। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, फिर वहाँ पे पढ़ाई की। तो जो शुरुआती जीवन है जिसमें 7-8 साल जो आपके बचपन का सबसे इम्पोर्टेंट का टाइम है, वो उसी इलाके में बीता है। और उसी इलाके के जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ स्कूल में रूम में जो मेरा रूम पार्टनर था, उसका नाम था सोलोमन मिंज। वो अभी IPS ऑफिसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, एडिशनल DG रैंक का ऑफिसर है। और मेरे साथ एक धर्मेंद्र करकटा खेलता था, बहुत ही बढ़िया हॉकी खेलता था। और हम लोग कहते थे कि यदि करकटा के पास गेंद आ गई तो वो गोल करके ही रहेगा। तो एक चीज़ तो उस समय से बहुत ही क्लियर था कि जो हमारे सारे भाई हैं जो छोटा नागपुर के, संथाल परगना के हैं, इसमें जो कुशलता है वो विलक्षण है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। बेचारे खाली पैर खेलते थे, जूता नहीं, और आते थे और स्कूल की टीम को 10-12 गोल से हरा के चले जाते थे। तो और सिंपल लकड़ी के स्टिक से खेलते थे। और देखिएगा तो कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करना। तो जब मैंने यहाँ पे अंडमान में ज्वाइन किया था, और मैं हर एक सप्ताह सारे ऑफिसर की मीटिंग लेता हूँ, तो मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर को बोला था कि एक कम्युनिटी है जो कि आपको अपनी परेशानी के बारे में कभी भी आके नहीं बताएगी, आपको जाके उनको पूछना पड़ेगा, और वो रांची कम्युनिटी। तो बेचारे इतना संतुष्ट रहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी माहौल हो, उसमें वो आराम से रहते हैं और बहुत ही खुश होकर रहते हैं।
तो जितना भी दिक्कत होगा दूसरी कम्युनिटी के लोग बहुत हल्ला हंगामा करेंगे, धरना करेंगे, रोड रोक देंगे, रांची कम्युनिटी वाले नहीं करेंगे। तो हम लोग का दायित्व है, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। आज से करीब 1-1.5 साल पहले, अभी वो रोड अभी शायद बन ही रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो रोड। मैं दिगलीपुर गया था और दिगलीपुर से कहीं एक जा रहा था, बस्ती का नाम मुझे ध्यान नहीं है, कोई बीच में कोई बस्ती नहीं थी, 1-1.5 घंटे का सफ़र था। अचानक मुझे 3 महिलाएं दिखी और वो छोटा सा बुके फूल तोड़ के उन्होंने छोटा सा हाथ में पकड़ा हुआ था। तो मेरे साथ 4-5 गाड़ी आगे जा रही थी, 2-3 गाड़ी पीछे जा रही थी। तो मैं वैसे ही मैंने खिड़की से देखा, मुझे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, ऐसे क्यों खड़ी हैं। तो मैंने बोला कि भाई गाड़ी रोको, जरा मैं पूछ लूँ, रोड पे खड़ी है ये महिलाएं। दिन का टाइम था, 3 बज रहा था या 4 बज रहा था। तो सबने कहा कि नहीं नहीं सर, यहाँ प्रोग्राम नहीं है, हम लोग आगे हमारा प्रोग्राम है। मैंने कहा नहीं फिर भी रोको, मैं जब पूछना चाहता हूँ कि क्यों खड़ी है, और वो भी फूल लेके खड़ी है। तो जब मैं उतरा, उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी जा रहा है, उससे मिलना था। वो भोलापन समझिए कि उन्होंने किसी से नहीं कहा था कि चीफ सेक्रेटरी से मिलना है, और वो रोड पे खड़ी है बेचारी, बिना कोई सूचना दिए हुए, और इस आशा में खड़ी है कि यदि चीफ सेक्रेटरी गुजरेगा तो हो सकता है मुलाकात हो जाए। और फिर वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ थे। फिर हम लोगों ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही इतने कठिनाई में रह रही है, बहुत ही खराब सड़क है, इस सड़क को ठीक करना था। काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि कितने लोग वहाँ के सरल स्वभाव के हैं और कितने भोले हैं कि यदि कोई दूसरी जगह का होता तो वो मेरे दफ्तर में आता, बोलता कि क्या बात है, इतने दिनों से रोड नहीं बन रहा, आप क्या कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट खराब है। वो 3 महिलाएं आराम से रोड के किनारे फूल लेके खड़ी हैं कि शायद मुलाकात हो जाए। तो ये जो गुण है, ये महानता है, ये मैंने बचपन से देखा है। और इसीलिए जो भी ऑफिसर आता है उसको मैं यही बोलता हूँ, यदि रांची कम्युनिटी कोई भी डिमांड लेके आए तो उसको ना मत बोलना, बाकी मैं देख लूँगा, कहीं ना कहीं से उसको पूरा कर ही लेना। और यही कारण है कि हम लोग अभी तक जो भी संभव हो सका है थोड़ा बहुत कर चुके हैं। कुछ और काम बाकी है। मुझे याद है कि 2-3 दिन पहले मेरे भाई यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा था कि कुछ सड़क का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा जाए, और ये बहुत ही बढ़िया ये प्रपोज़ल है। इसको भी मैं जल्दी से जाने से पहले, अब मेरा जाने का टाइम यहाँ से हो गया है, जाने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि ये भी हो जाए, ताकि कम से कम जो हम यहाँ पे, अब इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अब बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी है। और उसमें भी विडंबना ये है कि ये झारखंड में एसटी में काउंट होता है, यहाँ पे शायद एसटी में काउंट नहीं होता। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है, जो कि होना चाहिए। लेकिन मुझे आशा है कि ये दूर हो जाएगा, इसमें थोड़ा और संशोधन की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब मैं मिलता हूँ इस कम्युनिटी के यंग लोगों से, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जितनी प्रगति हुई है उससे ज़्यादा प्रगति यहाँ हुई है। और यहाँ पे जो अब आ गए हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई खेलकूद सारे मामले में यहाँ पे ज़्यादा प्रगति है। और ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि अपने परिवार का ही कोई आदमी है, क्योंकि मैं रांची कम्युनिटी हमेशा मेरे मन में, मेरे दिल में रहेगा।
आज का इतना बढ़िया कार्यक्रम था। मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया यहाँ पे। आप सबों को पता होगा प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था। जनजातीय गौरव दिवस आज घोषित किया गया है बिरसा मुंडा जी की के 150वें जन्म जयंती पर, और ये हम लोग सबों के लिए गौरव का विषय है कि आज पूरे वर्ष, हर एक वर्ष पूरे देश में ये मनाया जाएगा। और ये छोटी सी चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और जनजातियों के लिए अनफॉर्चुनेटली भी हम उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ विडंबना है कि ये सम्मिलित नहीं हुआ है एसटी कम्युनिटी में। लेकिन जैसा भी ये है, जो यहाँ पर जिस तरह की प्रगति हुई है, जिस तरह के लोग हैं, जितने सरल हैं, जितने अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी और सबसे ऊंचा नाम करेगी। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। पिछले वर्ष में नहीं आ पाया, शायद मैं यहाँ पर नहीं था, नहीं तो मैं इस प्रपोजल को कभी भी ठुकरा नहीं सकता हूँ कि रांची कम्युनिटी बुलाए और मैं ना जाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस बार मुझे मौका मिला कि मैं आप लोग के साथ रहूं, आप लोग के साथ बात करूं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और सबों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो यहाँ पे जब भी हॉकी में लोग असफल होते हैं तो सब लोग हमारी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो हमारा ही खेल है। खेलते प्लेयर्स कभी कभी अलग होते हैं, लेकिन हॉकी में जो लोग असफल होते हैं तो उन लोगों को लगता है कि रांची कम्युनिटी गया था और 40 गोल खा कर आ गया। तो हमारी ये प्रार्थना होगी, निवेदन होगी कि जाने से पहले हमारा एक हॉकी ग्राउंड है वेलोड्रम, अगर वो अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा प्लेयर है यहाँ पर और बहुत अच्छे खेलते हैं। अगर वो आशीर्वाद हमारा आपका जाते जाते उसको मिल गया तो हम उस आशीर्वाद को जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमारा हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड अभी तक नहीं है। ये प्रार्थना आपसे। कार्यक्रम के दौरान रांची समुदाय ने इस द्वीप पर हॉकी खेल को विकसित करने के लिए एक हॉकी स्टेडियम की मांग की। इस मौके पर रांची एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुमन लकड़ा ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। आज की हमारी खुशियों में और भी खुशियाँ बढ़ा दी है, तो उसके लिए मैं केशव प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हमारे लिए अपने कीमती समय देने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हुए जोर से तालियां बजाएंगे। और मैं